कि भैया चुनाव आने वाला है, चुनाव आते ही दंगा होगा, मॉब लिंचिंग होगा, बदमाशी होगा, बड़े लोगों पे केसेस होंगे, बहुत लोगों की ईडी की छापे पड़ेंगे, आप सबको फंसाया जाएगा। अरे पूरे भारत का किसान एक है, पूरा भारत का किसान अपने हक और अधिकार की मांग रहा है। कुछ लोग दबे कुचले हैं जो घर से नहीं निकलते, उनको खाने की रोटी नहीं है, जबकि हमें खाना देता है, वो अन्नदाता है और हमारे लिए दिन रात सांप बिच्छू और सर्दी और गर्मी बरसात से जूझता है, और आप कहते हैं कि नकली किसान है। तो ये आपकी नीयत है गया है, और उसी को आप कहते हैं कि मैं 81 करोड़ को अन्न दे रहा हूं 5-5 किलो। वो अनाज कहां से आ रहा है? वही किसान उगाता है जिसको आप मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर अन्न नहीं उगाएगा तो आप ये रेवड़ी कहां से दोगे? ये सवाल उठता है। किसान लगातार जो है बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ रहा है, प्रशासन है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम उनकी मांगें पूरी करेंगे। किसान कोई आतंकवादी है? आज जर्नलिस्ट में किसान कोई आतंकवादी है? कोई बदमाश है? किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, आप रोक रहे हो? अगर शांति से वो दिल्ली आ रहा है तो आप उसको आने क्यों नहीं दे रहा? आपने जानबूझ करके आप उसको आतंकवादी बना रहे हो, ऐसा बैरियर लगा रहे हो जैसे पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका आप पे अटैक कर दिया, आप वहां पे बैरियर लगा रहे हो, आप वहां पे कील ठोक रहे हो, आप वहां पे तारे लगा रहे हो, वहां पे फौज लगा दिया है। और दिल्ली के अंदर जो अभी 250 किलोमीटर दूर है, अरे मेरे भाई, जब मुगल था, अब हमारे यहाँ का आखिरी शहंशाह था, उसने भी कहा अभी दिल्ली दूर है, तुम तो 250 किलोमीटर दूर ही वहां पे बैरियर लगा दिया, दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दिया, किसी को नहीं घूमने। तो क्या ये दिल्ली, ये राजधानी भारत की, क्या तुम्हारा है? ये किसान का नहीं है, ये नौजवान का नहीं है, ये औरों का नहीं है, तो आप इसको किला बना दिया। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और आप इसको किला बना करके आप ये साबित करते हो और कहना चाहते हो कि मैं शहंशाह हूं, मैं बादशाह हूं, और बाकी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो राजा है, और सब टैक्स दो, मैं 56 भोग खाऊंगा, मैं खूब घूमूंगा, खूब करूंगा, और देश विदेश में ही रहूंगा। देश की समस्या, नौजवानों की समस्या, जाए तेल लेने। किसान तो सिंधु बॉर्डर पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर पे भी जो कील वगैरह लगा दिया गया, बैरिकेड लगा दी, सभी बॉर्डर, सभी जो हमारे दिल्ली की जो बॉर्डर है, जो यूपी से लगा है, हरियाणा से लगा है, अन्य जगहों से लगा है, उन तमाम जगहों पे इस तरह से किलाबंदी कर दिया है जैसे दिल्ली कोई देश है जिस पे कोई विदेशी आक्रमण करने वाला है, और आप उसके लिए ड्रोन और बाकी का आप सुविधा ये कर रहे हैं। तो ये हमारे ही जिसका देश है, जो किसान हमारा अन्नदाता है, जो यहाँ का नागरिक है, आप उसकी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके अधिकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये सही नहीं है। उसके लिए डॉक्टर दुआ विरोध करता है कि आप इसको बांटो नहीं, उसका जो हक है, अधिकार है, उसको दीजिए, बात खत्म। चुनाव से जस्ट पहले ही इलेक्ट्रो बॉन्ड पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फटकार लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? लगातार हम लोग इलेक्ट्रो बॉन्ड, मैं भी राष्ट्रीय आहरा नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूं, 2011 से इस पे कहा कि इलेक्ट्रो बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, और ये सातीरनक आप कहते हैं ब्लैक मनी होगा तो पकड़ा जाएगा, उस पर केस होगा, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, उस पर ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, और आप सत्ता पक्ष, जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन पर रचा गया, सब कुछ किया गया, और यह करने के बाद हुआ कि जितनी ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड सिस्टम बनाया कि कोई पैसा जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो साथी है, जो मदद का है, जो डॉन है, बदमाश है, वो पैसे हम पार्टी को देंगे, और पार्टी जो है बताएगा नहीं कि किसका पार्टी है, किसका पैसा है। और आज सबसे ज्यादा पैसा 10,000 करोड़ जो बीजेपी को मिला, बीजेपी नाम नहीं बता रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा आपको नाम बताना होगा, वो पैसा किसने दिया और वो पैसा किसका था और कहां से आया, आप बताइए। नहीं बता रहे, आप कांग्रेस के अकाउंट सीज कर रहे हैं, आप बाकी अरे कीजिए, कांग्रेस को कीजिए, सारे जितने लोगों ने लिया है, कांग्रेस ने 300 लिया, 400 जो स्टैनली ने लिया, बाकी मुझे भी मालूम है 10 है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, सब ने पैसा लिया, तो सबका अकाउंट सीज होना चाहिए और सब पैसा इलेक्शन कमीशन में जमा होना चाहिए, और सबसे पहले बीजेपी का जो सबसे ज्यादा पैसा है उसका अकाउंट सीज होना चाहिए। लेकिन आपका कुत्ता तो टॉमी है, मेरा कुत्ता कुत्ता है। अरे मेरे भैया, कमाल की बात है, आप कुछ भी करो, लूटो खसोटो खाओ, आपके पे सारा माफ है, और बाकी लोग करता है तो वो मुजरिम है। तो ये दो तरह की धार, दो कानून नहीं होगा, और एक ही कानून भारत का है। जैसा कि हमारा
इंडियन पैनल कोड है। और हमारे गुलाम साहब ने कहा, हाजी साहब ने कहा कि जब एक पैनल कोड है तो आप यूसीसी कर करके आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले 2 था अब 1 कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि भैया यूसीसी का नाम वही रहने दो, लेकिन उसका यूनिफॉर्म, उसका जो फुल फॉर्म कर दो, यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो। एक कास्ट होगा, भारतीय होगा, कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, सबका एक ही रहन सहन, सब एक ही तरह से काम करेंगे, सब पे एक ही कानून होगा। करो ना अगर दम है तो। लेकिन नहीं, हमें तो नफरत पहुंचाना, हमें तो आदिवासी, मुसलमानों, सिख, जैन सब में बंटवारा करना है और रोटी सेकना है। और किसी तरह से एन केन प्रकार तरीके से 30 से 32% वोट लेकर करके वोट का दुर्विकरण कर करके मुझे सत्ता में रहना है। 70% जाए भाड़ में, 70% मरता हो जीता हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज इन सारे नेताओं की यही नीति बन गई। आप भी लगातार जो है केंद्र सरकार को कटघरे में घेरते हैं, आपको भी समन भेजा जा सकता है। भेजे ना, अरे मेरे भाई भेजे ना। मैं भी तो केंद्र सरकार में जाने की बात कर रहा हूं, मैं भी तो पार्लियामेंट में जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देशभक्ति का काम कर की बात कर रहा हूं, राजधर्म की बात कर रहा हूं। मैं चोर उचक्के की तरह बात नहीं करो। चोर उचक्के ईमानदार को अगर जेल भेजता है, गोली मारता है, तो हम तैयार हैं मरने के लिए, हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन एक इतिहास होगा, लेकिन तुम्हारा इतिहास क्या होगा? तुम्हें भी मरना है, लेकिन तुम चोर और उचक्के कहलाओगे, तुम देश के लुटेरे कहलाओगे, ये आप तय कर लो। लगातार जो है जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जो है मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला सामने आता है, ज्ञान वापी का मामला सामने आता है, अब जो हल्द्वानी में भी जो हिंसा हुई, तो क्या देखते हैं कि ये समीकरण बनाने की ये सब देखिए, हमारे जो है एक गवर्नर रहे हुए हमारे मलिक साहब ने कहा था आज से 1 साल पहले ही, 6 महीने पहले ही, कि भैया चुनाव आने वाला है, चुनाव आते ही दंगा होगा, मॉब लिंचिंग होगा, बदमाशी होगा, बड़े लोगों पे केसेस होंगे, बहुत लोगों की ईडी की छापे पड़ेंगे, आप सबको फंसाया जाएगा, बदले लिए जाएंगे, नफरत होगा, एक दूसरे से एक को नोचेंगे। तो ये हो रहा। अभी इलेक्शन, अभी और 1 महीना बचा है, 1 महीने में न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब बदले की भावना से, और देश के अंदर आप सुशासन नहीं देना चाहते, गुड गवर्नेंस नहीं देना चाहते। मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो है शेर बोलने पर FIR होता है, गिरफ्तारी हो जाती है। देखिए एक बात, नरसिंहानंद अभी भी जो है जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा। तुम कटुआ हो, आतंकवादी हो, तुम गधे हो, तुम सब ऐसे हो वैसे हो, बाहर चले जाओ, ये सब कुछ हो रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने तभी कहा कि आपका कुत्ता टॉमी है, मेरा कुत्ता कुत्ता है। मैंने इसीलिए कहा, और इसीलिए कहा कि आप जो नफरत पहुंचा रहे हैं एक समुदाय को और दूसरे समुदाय से, नफरत पहुंचा के लड़ाना चाहते हैं, एक गृह युद्ध कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 141 करोड़ में 100 करोड़ खत्म हो जाए, लहू लुहान हो जाए, मैं 41 करोड़ में राज करूंगा। तो ये जो मनसा है ये बहुत ही घातक है, और इसकी निंदा जितना किया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार होनी चाहिए, हमें बदलना होगा और विपक्ष को मजबूत करना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उनपे जो है आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो क्या लगता है आप उनके समर्थन में वहां जाएंगे? ये निरंकुश में गया ना, अरे भाई परसों मैं ओंदा से होके ही आया था सारा, लेकिन वहां पे इस तरह से बैरियर लगा है, इस तरह से रोक टोक लगा है कि जैसे युद्ध हो रहा है, वहां किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया भी सब भाग रहे हैं, कोई वहां पे उनको टिकने नहीं दिया जा रहा है। दूर दूर तक फैले हैं, दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है, आना जाना भी बहुत सारे मुसीबत होता है, ठंड का मौसम है, तो क्या करें। लेकिन ये सब निरंकुश सरकार की एक मंशा है, जो एक प्रकार तरीके से लोगों को डिस्टर्ब करके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति खेल रहे हैं। और तब ये कह रहे हैं, बिना मैंडेटरी लिए हुए जनता का वोट लिए कह रहे हैं कि मैं 400 पार हूं। तो भैया जब 400 पार हो तो चुनाव क्यों करा रहे हो, इलेक्शन क्यों करा रहे हो, आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, लोगों को इतना जो है दंगा फसाद में क्यों डुबो रहे हो। आप सीधे बोलो ना कि मैं राजा हूं, मरते दम तक मैं राज करूंगा। हम मान लेंगे हम गुलाम थे, हम गुलाम रहना चाहते रहने, लेकिन ये नफरत, ये चाहे मुसलमानों का चाहे हिंदुओं का, इस तरह से नफरत देके हमारे भाई भाई के अंदर ये जो नफरत की बीज बोया जा रहा है, तो ये गलत है। हम अनेकता में एकता के देश में रहते हैं, हम प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम सोने की चिड़िया थे, हम अखंड भारत थे, जिसे आप भी कहते हो सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप सबका साथ लेकर के सबका विनाश का रास्ता दे रहे हो।